मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे एंकर। महाकुंभ की तर्ज पर कुंभ नगरी प्रयागराज में 2026 के माघ मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रयागराज पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले से जुड़े सभी विभागीय अफसरों के साथ मेला प्राधिकरण के ICCC हाल में समीक्षा बैठक किया। कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायक हर्षवर्धन के घर पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करने के बाद संगम नोच पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना किया। साथ ही उन्होंने बांध पर बने ऐतिहासिक लेटे हनुमान जी का पूजा दर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माघ मास में संगम किनारे लगने वाले माघ मेले से जुड़े सभी विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर अब तक के हुए कार्यों की जानकारी लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार का माघ मेला दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मीडिया कर्मियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि अपने सभी सहयोगियों के साथ माघ मेले की तैयारी करने, गंगा पूजन और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने बताया कि मां गंगा का पूजन कर माघ मेले की तैयारी को हम आगे बढ़ा सके हैं। कहा सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया है, इसके अध्यक्ष के रूप में कमिश्नर प्रयागराज को नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि माघ मेला 2026 के आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 के माघ मेले की तुलना में मेले का दायरा बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा कि माघ मेले की टीम के पास महाकुंभ के आयोजन का अनुभव है। सीएम योगी ने कहा कि इस बार महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेले की तैयारी कर योजना तैयार हो रही है। हालांकि इस बार माघ मेले का आयोजन 15 दिन पहले हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 को मौनी अमावस्या, 30 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ स्नान पर्व के साथ मेले का समापन होगा। कल्पवासियों की पूरे 1 माह कठिन तपस्या और साधना चलती है। इसके साथ ही प्रमुख स्नान पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे माघ मेले के दौरान 1.5 महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को मेले के आयोजन से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि किस विभाग की क्या जिम्मेदारियां सौंपी है। सिंचाई विभाग माघ मेले में 10,000 क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। हालांकि अभी 19,000 क्यूसेक पानी संगम उपलब्ध है। नमामि गंगे को जल की शुद्धता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पावर कॉर्पोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ ही बिजली सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। PWD कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ 7 पांटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं और 160 किलोमीटर की चक्कर प्लेट लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई जा रही है, जिससे लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। यूपी जल निगम द्वारा 242 किलोमीटर पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। 85 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने की कार्रवाई होगी, ताकि गंगा और यमुना नदियों में सीवर का एक बूंद का रिसाव न होने पाए। यूपी पावर कॉर्पोरेशन मेला क्षेत्र में लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। 25 अस्थायी विद्युत सब स्टेशन बनाए जाएंगे। सिंचाई विभाग की ओर से बाढ़ निरोधक उपाय किए जाएंगे। सिंचाई विभाग शुद्ध पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा। श्रद्धालुओं के त्वरित उपचार के लिए 2 अस्पताल 20-20 बेड के बनाए जा रहे हैं। 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 हेल्थ सेंटर उपलब्ध कराएंगे। 1 वेक्टर कंट्रोल यूनिट, 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक अस्पताल भी मेले में खोले जाएंगे। 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था मेले दी जा रही है। नगर विकास के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहां पर प्रारंभ की गई है, जिसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 30 सक्शन गाड़ियां रहेंगी। 3,000 सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मेले का दायरा बढ़ाया गया है। 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में मेला बसाया जाएगा। अलग अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 42 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। यूपी पुलिस द्वारा भी मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त पुलिस कार्मिकों को तैनात किया जा रहा है। मेला एसपी की तैनाती हो चुकी है। अन्य पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की तैनाती की जा रही है। पुलिस लाइन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा चुका है। मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 चौकियां, 20 फायर टेंडर, 7 अग्निशमन चौकी, 20 अग्निशमन के वॉच टावर, 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। 8 किलोमीटर डीप वाटर बैरिकेडिंग भी अब पुलिस द्वारा बनाई जाएगी। नगर विकास विभाग द्वारा सीसीटीवी कैमरे से और इकाई युक्त 400 कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट रिपोर्टिंग की जाएगी।
3,800 परिवहन निगम की बसें लगाई जाएंगी। 3,000 परिवहन निगम की बसें होंगी। 75 शटल बसें होंगी। शहर से मेला क्षेत्र और मेला क्षेत्र से शहर लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 200 बसें रिजर्व में रहेंगी। टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। सीएम ने कहा कि सभी संबंधित विभागों के साथ मन बैठक हुई है और मेले की प्रगति अच्छी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंत में प्रयागराज वासियों का महाकुंभ में सहयोग के लिए आभार जताया है। इस मौके पर विधायक हर्षवर्धन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी जी के माघ मेले को लेकर खासे एक्टिव मोड में है और उनके निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है। मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने सभी सहयोगियों के साथ माघ मेला की तैयारी करने, मां गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि मां गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और वो प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहां पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहां पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और क्योंकि यहां की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटोन ब्रिज केस में पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी और कमोबेश यहां देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहां प्रवास करते हैं और इस 1 महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे मां गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वह स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को
इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहां पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए, तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है, और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी नमामि गंगे को जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कॉर्पोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहां पर 7 पेंटोन ब्रिज और यहां पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहां पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा 242 किलोमीटर की पाइप पेयजल यहां बिछाई जाएगी, जिसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। 85 किलोमीटर की सीवर लाइन भी बिछाने की कार्रवाई यहां पर होगी, जिससे कोई भी सीवर का एक भी बूंद कहीं गंगा जी में, यमुना जी में रिसाव न होने पाए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने मेला क्षेत्र में 47 किलोमीटर की एसटी, 360 किलोमीटर की एलटी लाइन इनके द्वारा बिछाई जानी है, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 25 इनके टेम्परेरी सब स्टेशन यहां पर बनाए जाएंगे और जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ निरोधक उपाय करने के साथ साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की कार्रवाई यहां पे प्रारंभ की है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को त्वरित 20 बेड्स के यहां पे बनाए जा रहे हैं। 12 पीएससी जो प्राथमिक स्वास्थ्य के हेल्थ सेंटर के रूप में यहां पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। एक वेक्टर कंट्रोल यूनिट, 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना, 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहां पर दी जा रही है। इसके साथ ही यहां पे मेला प्राधिकरण के माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम करने के साथ ही नगर विकास के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहां पर प्रारंभ की गई है, जिसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सक्शन गाड़ियां, 3,000 सफाई कर्मी मेले के दौरान यहां पर तैनात किए जाएंगे। मेले का दायरा 800 हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाने की कार्रवाई हो रही है। 7 सेक्टर बनाए गए हैं और 42 स्थानों पर अलग अलग रूट से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी इस दौरान यहां पर तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक यहां तैनात किए गए। मेला पुलिस अधीक्षक की तैनाती हो चुकी है, उनके साथ एडिशनल एसपी, सीओज, इंस्पेक्टर्स की तैनाती और अन्य पुलिस कार्मिकों की तैनाती पहले चरण की हो चुकी है। शेष की यहां पर तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस लाइन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा चुका है। मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 पुलिस चौकी, 20 फायर टेंडर, 7 अग्निशमन चौकी, 20 अग्निशमन के वॉच टावर, 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम और 4 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम यहां पे स्थापित किए जाने हैं और 8 किलोमीटर का डीप वाटर बैरिकेडिंग भी यहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लगाया जाएगा। नगर विकास के द्वारा सीसीटीवी कैमरे से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे से 400 कैमरों के माध्यम से क्राउड मैनेज मॉनिटरिंग और क्राउड
डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट रिपोर्टिंग, स्वच्छता और सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था भी उसके माध्यम से यहां पर करने की व्यवस्था इस पूरे मेले के लिए की जा रही है। यातायात और भीड़ नियंत्रण करने के लिए भी यहां पे अंतर जनपदीय और अंतर राज्यीय कार्य योजना भी विकसित करने के लिए यहां पे निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर के यह कार्य यहां पे बढ़ेंगे। यहां पे ये लोग सभी से इन्होंने तैयारी कर ली है। 3800 के आसपास यहां पे हमारी परिवहन निगम की बसेज काम करेंगे, जिसमें 3000 परिवहन निगम की बसेज होंगी। 75 शटल बसेज यहां पर मेला क्षेत्र के अंदर सिटी से मेले क्षेत्र में जाने, मेला क्षेत्र से सिटी तक उन्हें लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेज के रूप में यहां पर रहेंगे और 200 बसेज यहां पे रिजर्व में रहेंगे। टेंट सिटी का निर्माण भी यहां पर इस दौरान किया जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि सभी संबंधित रेलवे, आर्मी, इन सब के साथ भी आज ये बैठक यहां पे संपन्न हुई है और सभी के स्तर पर एक मेला की प्रगति युद्ध स्तर पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों का महाकुंभ में सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं। बाइट योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री यूपी। बाइट हर्षवर्धन बाजपेयी। फिलहाल कुंभ नगरी प्रयागराज में शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है, जहां इस बार कैग मेले की कमान 2024 के महाकुंभ मेले की तर्ज पर खुद संभाल रखा है और इस मेले को भी सकुशल संपन्न करने के लिए सभी विभागीय अफसरों के अलावा जिला प्रशासन और अपनी पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का भी सहयोग ले रहे हैं। मेले 2025 और 26 को भव्य दिव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज आए थे और हमारे साथ इस समय शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी जी हैं, जिनके क्षेत्र में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ये बताइए, आज मुख्यमंत्री जी आए थे, प्राण प्रतिष्ठा में भी आपके यहाँ शामिल हुए, उसके बाद ICCC सभागार में क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों पर, किस तरह से ये माघ मेला भव्य और दिव्य? मेरे आवास से जब प्राण प्रतिष्ठा करके जब मुख्यमंत्री जी निकले हैं तो उन्होंने पहले गंगा मैया का, त्रिवेणी का आशीर्वाद लिया है, जाके वहाँ आरती करी है और उसके बाद यहाँ पे आके उन्होंने तैयारी देखने का काम किया है। और हम लोग इस चीज को, ये योगी आदित्यनाथ जी का विजन था कि उन्होंने अर्ध कुंभ और कुंभ को इतना बड़ा कर दिया कि अब माघ मेले को भी हम लोग बहुत बड़े स्तर पे उम्मीद कर रहे हैं। इनफैक्ट मौनी अमावस्या की भीड़ हम लोग उस तरह की उम्मीद कर रहे हैं जैसे पहले के टाइम में कुंभ और अर्ध कुंभ में आती थी। तो ऐसे देखते हुए थाने बढ़ाए जा रहे हैं, पॉन्टून ब्रिज बढ़ाया जा रहा है। अब की बार 7 पॉन्टून ब्रिज होंगे और 7 सेक्टर जो हैं, 3 शहर के, 3 फूलपुर के और 1 अरेल के, 7 सेक्टर की क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है और पार्किंग को डबल किया जा रहा है। इस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं और साथ में थाने बढ़ाए जा रहे हैं। अग्निशमन जो है, फायर टेंडर, वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब की बार एक नई चीज होती है, पहले नहीं हुई, साइबर थाना भी अब की बार होगा। ये पहले नहीं था, पहले नॉर्मल थाने और महिला थाने होते थे। अब की बार साइबर थाना भी आप मेरा क्षेत्र में पाएंगे। जो तैयारी हो रही है इसमें किस तरह से, तो यानी कि ड्रोन और CCTV की भी निगरानी होगी, उनको बेहतर बनाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार कुछ खास नक्षत्र भी बनने कई सालों के बाद, तो कितनी भव्यता और दिव्यता हो। देखिए, अब हम लोग के जो टारगेट्स हैं वो जिस तरीके की करोड़ों की भीड़ हम लोग बड़े नहानों पे उम्मीद कर रहे हैं और अब की बार सब पैक है, नहान एक साथ है। 1 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में तीनों को तो ये देखते हुए हम लोग बंच में बहुत करोड़ों की भीड़ उम्मीद कर रहे हैं और इसी रैली से, और इतना कुंभ का नाम हो गया है, बहुत से लोग कुंभ में ही कह रहे थे कि अब की बार भीड़ ज्यादा है तो हम इसको पूरा करेंगे माघ मेला में आके। यानी कुंभ का अमृत इस बार माघ मेले में मिलेगा। जी जी, पूरी तरीके से अब ये ब्रांड हो गया है और पूरे देश से आप देखेंगे कि भारी संख्या में लोग आएंगे। और जो हम लोगों ने कल्चर कुंभ में देखा कि वीकेंड पे
वर्किंग प्रोफेशनल आते थे, नहान करके चले जाते थे, वो भी आपको माघ मेले में देखने को मिलेगा। वहीं माघ मेले को अब महाकुंभ के तर्ज पर भव्य दिव्य बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचे थे और आज उन्होंने ICCC सभागार में अधिकारियों के संग बैठक की है और महाकुंभ की तरह माघ मेले को भव्य दिव्य बनाने के लिए निर्देशित किया है। अब देखना होगा किस तरह से माघ मेला भव्य और दिव्य होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।